हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीमीटर का यूज़ करके सीलिंग फैंस के वायर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द रनिंग, स्टार्टिंग एंड कॉमन वायर्स ऑफ सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन के तार कैसे पहचानें। तो सीलिंग फ़ैन आप लोगों को पता ही है, कुछ सीलिंग फैंस के आउटपुट में 4 वायर्स निकाले जाते हैं, तो कुछ सीलिंग फैंस के आउटपुट में आप लोगों ने 3 वायर्स निकाले हुए देखे होंगे। तो ये 4 और 3 वायर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर जाइए और जाकर उस वीडियो को देखिए। जिन सीलिंग फैंस के आउटपुट में 4 वायर्स निकाले हुए होते हैं, उनमें से 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के होते हैं और 2 रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस है वो हमेशा लो रहेगा एज़ कम्पेयर टू रनिंग वाइंडिंग। तो इसी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम बज़र पे सेट करेंगे। बज़र पे सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर की दोनों वायर शॉर्ट करते हैं, तो हमारे मल्टीमीटर में बज़र बजता है। तो इसी बज़र का यूज़ करके हम सबसे पहले इन 4 वायर्स में से दोनों वाइंडिंग्स फाइंड करेंगे, दोनों कॉइल सेपरेट करेंगे। तो हमने बज़र पे हमारा मल्टीमीटर से सेट कर दिया है। उसके बाद हम इन 4 वायर्स में से किसी भी 2 वायर्स को मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हम लोग रेड और वाइट वायर सीलिंग फ़ैन के मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और फिर इस सिचुएशन में अगर हमारा मल्टीमीटर का बज़र बज रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों वायर्स रेड और वाइट या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की है या तो रनिंग वाइंडिंग की है, क्योंकि किसी भी एक ही वाइंडिंग की वायर्स अगर होंगी तो ही हमारा मल्टीमीटर का बज़र बजेगा। तो अगर इस सिचुएशन में बज़र नहीं बजता है तो हम वायर चेंज करके देखेंगे। हम वाइट की जगह ब्लू को कनेक्ट करके देखेंगे। अगर इस सिचुएशन में बज़र बजता है तो हम समझ जाएंगे कि रेड और ब्लू वायर किसी भी एक कॉइल की वायर से या तो वो रनिंग वाइंडिंग की हो सकती है या तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की हो सकती है। अगर ब्लू और रेड में वायर कनेक्ट करने के बाद भी अगर बज़र नहीं बज रहा है मल्टीमीटर का, तो हम तीसरी जो वायर है हमारी ब्लैक वायर, उससे कनेक्ट करके देखेंगे मल्टीमीटर को। ब्लैक और रेड ये 2 कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर से, और इस सिचुएशन में अगर हमारा बज़र बज जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों वायर्स या तो रनिंग वाइंडिंग की है या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। तो हमने मान लीजिए बज़र से दोनों कॉइल सेपरेट कर लिए, तो डायग्राम के थ्रू कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे दोनों कॉइल। पर अब हमें ये नहीं पता है कि इनमें से रनिंग वाइंडिंग का कौन सा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कौन सा है कॉइल। तो फिर से हम मल्टीमीटर लेंगे और इस बार मल्टीमीटर को हम ओहम में सेट करेंगे, 2000 ओहम में, और दोनों कॉइल को एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ़र्स्ट कॉइल चेक करते हैं। मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है 270 ओहम मल्टीमीटर में, और जो सेकंड कॉइल है उसका रेजिस्टेंस हमें शो कर रहा है 240 ओहम। तो हमें पता है कि जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग होगी, और जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो इस तरह से हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग फाउंड करते हैं। तो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग तो हमें मिल गई। अब हमें कॉमन वायर बनानी है, जो कि हमें पता है रनिंग वाइंडिंग की एक वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक वायर कनेक्ट करके उसे कॉमन बनाया जाता है। और हमारा जो एक रनिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उन दोनों के बीच में हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद जो हमारी बात आती है फेज़ और न्यूट्रल की, तो हमने जो कॉमन वायर बनाई थी उसे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारी फेज़ वायर है वो हम रनिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट कर देंगे फेज़ वायर, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है सीलिंग फ़ैन का वो चेंज हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, और हमें सीलिंग फ़ैन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, इसलिए हमें रनिंग वाइंडिंग के साथ फेज़ वायर कनेक्ट करनी होती है। तो इस सिचुएशन में हमारा फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब हम बात करते हैं 3 वायर्स वाले सीलिंग फ़ैन की, जिसमें 3 वायर्स निकाले जाते हैं बाहर की तरफ सीलिंग फ़ैन के। तो इनमें से रनिंग वाइंडिंग का कौन सा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कौन सा है और कॉमन कौन सा है, ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सेम हम इसमें भी मल्टीमीटर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू निकाल लेते हैं।
तो डायग्राम निकालने के बाद इस तरह से 3 वायर हमारी निकली हुई है आउटपुट में। इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है और कॉमन कौन सी है। तो मल्टीमीटर ले लेंगे और फिर से मल्टीमीटर को हम ओहम में सेट कर देंगे 2000 ओहम में, और एक एक करके तीनों वायर्स चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें पहले रेड और ब्लू के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर ब्लू और येलो के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और फिर येलो और रेड के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि यही 3 वायर्स है इन सीलिंग फैन में, रेड, येलो और ब्लू। तो एक एक करके तीनों वायर्स का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने डायग्राम बनाया है और डायग्राम के थ्रू हम इसका एक एक करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर और बी यानी कि रेड और ब्लैक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है मल्टीमीटर में 280 ओहम। फिर सेकेंडली हम फाइंड आउट करेंगे ब्लैक और येलो के बीच का रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए वो हमें दिखा रहा है 220 ओहम। और लास्ट में हम रेड और येलो के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मल्टीमीटर में मान लीजिए दिखा रहा है 520 ओहम। तो अब हमने तीनों वायर्स के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, जो कि ये रेड और ब्लैक के बीच का है 280 ओहम, ब्लू और येलो के बीच का है 220 ओहम, और येलो और रेड के बीच का है 520 ओहम। तो हमें हमेशा याद रखना है जिस वायर्स के बीच में रेजिस्टेंस सबसे हाई है उन्हें छोड़ के जो तीसरी वायर बच रही है वो हमारी कॉमन वायर होती है। यानी कि सबसे हाई जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो है येलो और रेड के बीच का रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को छोड़ के हम अगर तीसरी वायर की बात करें जो कि बचती है ब्लैक, तो वो हमारी कॉमन वायर होती है, और जो येलो और रेड है वो हमारी स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग की वायर्स है। तो वो कैसे पता चलेगा अब हमारी कि स्टार्टिंग कौन सी है और रनिंग कौन सी है। तो हमें एक वायर तो मिल गई है जो कि है ब्लैक हमारी, जो है हमारी कॉमन वायर, जो कि हमने फाइंड आउट की कि जिस भी 2 वायर्स के बीच का रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, यानी कि डबल 520 ओहम मान लीजिए है, तो ये डबल है इनके कंपैरिजन में। तो उन दोनों को छोड़ के जो तीसरी वायर हमारी बचती है वो हमारी कॉमन वायर होती है। तो अब हमें येलो और रेड वायर पहचाननी है कि इन दोनों में से रनिंग वाइंडिंग की कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग की कौन सी है। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा ब्लैक कलर का वायर था वो हमारा कॉमन वायर है। तो अब ये जो 2 वायर्स है, इन 2 वायर्स के बीच में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है सबसे, वो हमारी रनिंग वाइंडिंग है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो इनमें से आर और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 280 ओहम है, यानी वो ज़्यादा है 220 के कंपैरिजन में। तो जो हमारा आर और बी के बीच का रेजिस्टेंस 280 ओहम है, यानी कि जो हमारी रेड वायर है वो हमारी हो गई रनिंग वाइंडिंग, क्योंकि जो हमारी ब्लैक वायर है वो तो हमारी कॉमन है। तो यानी जो रेड है वो हमारी हो गई रनिंग वाइंडिंग। और जो बी और वाई के बीच का रेजिस्टेंस है 220 ओम, यानी कि वो लो है इसके कंपैरिजन में, रेड और ब्लैक के कंपैरिजन में। तो जो हमारी येलो वायर है वो हो गई हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की, क्योंकि जो ब्लैक है वो तो हमारी है कॉमन। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं 3 आउटपुट वाले सीलिंग फ़ैन की वायर्स, जो कि हमने फाइंड आउट की कि रेड हमारी रनिंग वाइंडिंग की वायर हो गई, ब्लैक हमारी कॉमन वायर हो गई, और येलो जो है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर हो गई। तो आगे का कनेक्शन सेम है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में हमने कैपेसिटर कनेक्ट करना है, और कॉमन वायर जो कि हमारी डायरेक्ट जाएगी न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, और फेज़ वायर जो है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने फाइंड आउट किया 4 आउटपुट वाले सीलिंग फ़ैन की वायर्स को और 3 आउटपुट वाले सीलिंग फ़ैन की वायर्स को। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।